औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू दुरमान में वेलकम करता हूं। और आज हम ECO 404 मैक्रो इकोनॉमिक्स के मिड टर्म ग्रैंड क्यूज़ लेके आए हैं जो पास आपके आए हुए थे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराने हों सब बुक्स के वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वो मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चले हम अब ग्रैंड क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन कौन से ग्रैंड क्यूज़ आए हुए थे, चलें जी। एक पहला MCQ आया कि इफ़ प्राइस ऑफ इनइलास्टिक गुड्स ऑफ इंक्रीज़, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है इन इलास्टिक में, दैन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर विल भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, अनचेंज होगा, ज़ीरो होगा। अब देखो बेटा, अगर आपकी इलास्टिक से डिमांड प्राइस बढ़ जाती है, मतलब आपकी प्राइस इन इलास्टिक में बढ़ जाती है तो आपकी अनचेंज नहीं होगी, तो आपके कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। क्योंकि आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है ना, तो प्राइस इंक्रीज़ से आपके एक्सपेंडिचर में रिड्यूस आ जाता है, ठीक है। तो ये इन इलास्टिक में आपने बात ज़हन में रखी है, ये अच्छी गलत है थोड़ा सा आंसर इसका। द क्वांटिटीज़ डिमांडेड ऑन द गुड्स एसोसिएटेड विद द चेंज द प्राइस ऑफ द गुड्स विद द लेवल ऑफ द सर्टिफिकेशन होल्ड कांस्टेंट इज़ कॉल्ड टू द डैश इफेक्ट गिवन रियल प्राइस, इनकम या सर्टिफिकेशन। अच्छा, इसमें सब्स्टिट्यूशन, इसमें ये होता है कि आपकी अगर सब्स्टिट्यूशन जो चीज़ होती है आपकी मुतबादल इसके चीज़ें जो होती हैं उसकी प्राइस चेंज हो जाए, ठीक है। मैं क्वांटिटी डिमांड के ऊपर फ़र्क पड़ता है चेंज इन प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर सर्टिफिकेशन लेवल दूसरे की तरफ हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका चावल है तो गंदम है, चावल की प्राइस बढ़ेंगे तो गंदम की तरफ आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें कह रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, इफ़ द टू डिफरेंस कर्व्स क्रॉस ईच एंड अदर देन, तो क्या होगा कि इसमें अजम्पशन होती है इन डिफरेंस कर्व में कि द अजम्पशन ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी सब्स्टिट्यूशन इज वैल्यूएट। मतलब इसका ये इसमें ये भी नहीं हो सकता, मिनिमाइज नहीं हो सकता, कंज्यूमर मिनिमाइज सर्टिफिकेशन नहीं है, नहीं हो सकता। द अजम्पशन ऑफ द ट्रांजैक्टिव इज वैल्यूएटेड, द अजम्पशन ऑफ द कंप्लीटनेस इज वैल्यूएटेड। मतलब इसमें ये होता है कि आपने दो चीज़ों से आपने मैक्सिमम सर्टिफिकेशन मार्जिन रेट देखना है इसमें, लेकिन ये अजम्पशन डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में अप्लाई होता होगा इन डिफरेंस कम में। इन डिफरेंस कम डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी रेट को अप्लाई करते हुए ये कब बनाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट मैथमेटिक फार्मूला ऑफ द मार्जिन कास्ट, बिल्कुल है चेंज डाटा टी सी डिवाइड बाय डाटा क्यू। मतलब डाटा का मतलब चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। ये बिल्कुल फार्मूला सही है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द इकोनॉमिक्स डेप्रिसिएशन टू द इक्वल टू द कास्ट ऑफ द कैपिटल। मतलब कास्ट ऑफ द कैपिटल कैसे हो सकता है, मतलब इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ द कैपिटल, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो ये आपकी वैल्यू ऑफ द कास्ट ऑफ कैपिटल के बराबर हो जाते हैं। सारी बात अपने कैपिटल के मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट पे करोगे ना, तो इसमें देख लेते हैं। आगे देखिएगा, व्हेन अ कंज्यूमर ड्रिंक वन ग्लास ऑफ द वाटर एंड ड्रिंक अनदर ग्लास ऑफ द वाटर ही इज यूटिलिटी सेकंड ग्लास लेस देन यूटिलिटी फर्स्ट ग्लास। द एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। सिंपल सी बात है बेटा, ये एक डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में होता ही ऐसे ही है कि आपका मतलब आप सर्टिफिकेशन लेवल पहला आपका जो होता है वो
पहले गिलास के ऊपर बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद आपकी प्यास पहले गिलास में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, दूसरा गिलास पिएंगे तो उससे कम हो जाएगी ना, तो डिमिशिंग हो जाएगी उसकी आपकी, क्योंकि आपकी सर्टिफिकेशन पूरी होगी, आपकी नीड्स पूरी होगी। इक्वली मार्जिन यूटिलिटी में होता है कि आपका दो प्रोडक्ट होती है, उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटाइजेशन कर सर्टिफिकेशन करनी होती है, ठीक है। तो इंक्रीज़ ये नहीं है, इंक्रीज़ मार्जिन कास्ट, इंक्रीज़ मार्जिन यूटिलिटी, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। Which of the following characters differentiate competitive marketing on the non competitive market में क्या होता है? The presence of the government interventions में से में ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, एक तो ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है, आपकी चाहे वो कॉर्पोरेट मार्केट हो या नॉन कॉर्पोरेट मार्केट हो। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द गुड्स आर नॉट सब्सटीट्यूशन, तो टी एंड कॉफ़ी का बिल्कुल आपका सब्सटीट्यूशन है, और पेट्रोल और सीएनजी बिल्कुल सब्सटीट्यूशन, मार्जिन बटर, कार एंड पेट्रोल ये सब्सटीट्यूशन नहीं है, क्योंकि आप ये कम्प्लीमेंट है। ये कम्प्लीमेंट कैसे होगा कि आपको कार लेनी तो पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा, तो ये एक चीज़ कम्प्लीमेंट में आ जाती है। कहता है राइट दी टोटल आउटपुट क्यू चेंज इन डेल्टा क्यू द टोटल लेवल ऑफ द एल एंड चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट डेल्टा एल एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर कास्ट राइट ऑफ द अलजेब्रिक एज, मतलब क्या होगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एल हो जाएगा, ठीक है। इसका ये फार्मूला बुक में भी दिया हुआ, देख लीजिएगा, ठीक है। कॉफ़ी एंड टी टू दी कंसिडर द सब्सटीट्यूशन, इफ़ द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी इंक्रीज देन इट विल बी शिफ्ट, तो क्या होगा, मतलब डिमांड में क्या होगा, डिमांड कर फ्रॉम द टी वर्ड टी टूवर्ड द राइट, मतलब अगर वो कहता है कि प्राइस भी काफ़ी बढ़ जाती है तो जारी बात है चाय की डिमांड राइट तरफ बढ़ जाएगी ना, अब ज़्यादा हो जाएगी इसकी डिमांड, ठीक है, ये कह रहा है। कहता है एनी कम्बिनेशन ऑफ द गुड्स इन साइड द प्रोडक्टिविटी प्रोबेबिलिटी फॉरनेटर्स इज, तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी में प्रोडक्टिवली एफिशिएंटी में फार्मूला ये इसका है, तो ये बाज़ में रखिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इन एफिशिएंट में कहता है, इन एफिशिएंट में नहीं आता। कहता है कि व्हेन टू गुड्स आर इफेक्टिव सब्स्टिट्यूशन ईच अदर द मार्जिन रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन विल बी कांस्टेंट, जब दोनों चीज़ें एक, फॉर एग्जांपल गंदम और चावल दोनों का रेट इंक्रीज़ हो रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का डिक्रीज़ हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक का इंक्रीज़ हो एक का डिक्रीज़ हो तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि दो गुड्स को अगर मार्जिन यूटिलिटी में सब्स्टिट्यूशन में देखा जाए, एक साथ में तब्दील हो रही तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, मतलब करेक्ट कौन सी है, बुटर एंड मार्जिन एग्जांपल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही कह रहा है कि आप ये कम्प्लीमेंट है, ये आपके कम्प्लीमेंट है और ये भी आपके कम्प्लीमेंट है, बुटर एंड मार्जिन एग्जांपल ऑफ द कम्प्लीमेंट ये नहीं हो सकता, ठीक है। टी एंड कॉफ़ी आदि कम्प्लीमेंट ये भी ये आपका सब्स्टिट्यूशन है, ये कम्प्लीमेंट नहीं है, ये करेक्ट ये है, बुटर एंड मार्जिन एक एग्जांपल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, ठीक है। विच ऑफ द एग्जांपल शेप ऑफ द एंगल्स कर्व्स ऑफ द इंफीरियर गुड्स, तो बैकवर्ड बेंडिंग है इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी, तो ये इसको बुक्स में देंगे, बुक्स में दिए हुए आसान से। सपोज द फर्म ऑफ द प्रोसीजर 10 यूनिट ऑफ द आउटपुट, इट एवरेज वेरिएबल कास्ट 100 एंड एवरेज फिक्स कास्ट 250 है, टोटल एवरेज कास्ट निकाल दें। टोटल एवरेज कास्ट का फार्मूला देखें, एवरेज कास्ट का फार्मूला होता है कि आप आपके ये दिए हुए हैं ना, टोटल कास्ट, तो एवरेज का टोटल कास्ट में देखिएगा, टोटल कास्ट वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट आ जाती है, डिवाइड बाय आपके यूनिट आ जाते हैं, ठीक है। तो आप जब यूनिट को पहले इन दोनों को टोटल एवरेज फिक्स कास्ट में क्या सकते हैं, वेरिएबल और टोटल कास्ट सेम आ जाती है। मतलब इसमें ये देखिएगा, अच्छा इसमें ये देखिएगा, इसमें ये टोटल कास्ट माइनस वेरिएबल कास्ट कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो 150 आपकी आ जाएगी, क्योंकि इसमें टोटल कास्ट दी हुई है, ठीक है, और वेरिएबल कास्ट तो एवरेज फिक्स कास्ट निकालनी है, तो एवरेज फिक्स कास्ट में से आपने टोटल कास्ट में से वेरिएबल कास्ट निकाल देंगे तो वो एवरेज फिक्स कास्ट आपकी आ जाएगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑफ द हैविंग प्राइस पी एंड क्वांटिटी क्यू इज ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सारी बात है, सिंपल सी बात है, पी मल्टीप्लाई क्यू होता है, मतलब आपका जमा भी नहीं होता, माइनस भी नहीं होता, डिवाइड भी नहीं होता, ठीक है। The assumption of the transactive evaluating when difference in difference का इंटरेक्ट ईच अदर, मतलब ये ट्रांजेक्टिव एवेल्यूएट में ये अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, ये बाज़ में ये assumption इन डिफरेंस कव की, ठीक है, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब करेक्ट कौन सा है, प्राइस पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज टू पी डिवाइड क्यू 1 डिवाइड स्लोप, मतलब ये होता है प्राइस डिमांड पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई 100, ये नहीं होता, नहीं ये नहीं होता, डिमांड प्राइस इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में ये नहीं होता, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। स्लोप 1 डिवाइड बाय होता है, तो इसमें पी डिवाइड बाय क्यू होता है, प्राइस और मल्टीप्लाई जो आपका स्लोप होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
एंटरप्रेन्योर गेट इज़ द रिवार्ड ऑफ द स्लेव ऑफ द प्रॉफिट। मतलब सारी बात है, जो ओनर है, मालिक का बिजनेस है, वो प्रॉफिट की नज़र देखेगा ना, तो ये सिंपल सी बात है। In the long term, if the firm is facing a high margin cost, the average cost, the certainty per unit total cost will be fell। जारी बात है, जैसे जैसे आपकी मार्जिन कास्ट इंक्रीज़ होती जा रही है, एवरेज कास्ट इंक्रीज़ होती है, तो टोटल कास्ट आपकी क्या आ जाएगी, यूनिट के हिसाब से गिरती जाएगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, Which of the following affect of the consumer expenditure to the purchase of the price elastic goods। मतलब इसका do not change when price increase and decrease। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क पड़ सकता है जब परचेज ऑफ प्राइस इलास्टिक गुड्स, मतलब आप इलास्टिक गुड्स मोर ज़्यादा होती है, इलास्टिकदार होती है, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ मैंने प्राइस इंक्रीज़ डिक्रीज़। इसमें ये होता है कि नो, इसमें ये आपकी सही है, डो नॉट चेंज प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इसमें फ़र्क तब पड़ता है जब आपकी डिमांड को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। डिमांड वो डिपेंड करता है डिमांड किस तरह जा रही है आपकी, ठीक है, तो वो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक यही आंसर सही है। इन दी प्रोडक्शन प्राइस ऑल इनपुट आर इंक्रीज 10% एंड बट आउटपुट इंक्रीज लेस दैन 10%, द मीन्स दैट फर्म एक्सपीरियंस डिक्रीजिंग द रिटर्न टू स्केल। सारी बात है, आपका जो इनपुट है वो आपकी 10% इंक्रीज़ हो रहा है, और जो आउटपुट है वो भी 10% डिक्रीज़ हो रहा है। नहीं, इसका ये रहेगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब ये इसका बी है, इसका डी नहीं है, ए नहीं है, बी है। तो इसमें ये ए है, क्योंकि 10% इंक्रीज़ हो रहा है, 10% डिक्रीज़ हो रहा है, कांस्टेंट रेट है, ठीक है। इसमें ये है द एडिशनल सर्टिफिकेशन। ये एडिशनल सर्टिफिकेशन जब भी बात आती है कंज्यूमर गेन करता है, वो मार्जिन यूटिलिटी होता है। मार्जिन यूटिलिटी एडिशनल यूनिट को अपनी सर्टिफिकेशन में तब्दील करता है, गेन करता है, ठीक है। ये बात में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट में सारी आ जाती हैं। मैंने प्राइसेस गुड्स गोज अप कंज्यूमर बाय लेस ऑफ इट। सारी बात आप सही कह रहा है। वैन प्राइस ऑफ द गोज अप फर्म प्रोडक्ट मोर यूनिट, मतलब जब प्राइस आपकी बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है, फर्म प्रोड्यूस करता है मोर, मतलब आपकी प्राइस बढ़ जाती है, वो जारी ज़्यादा पैदावार करता है। वैन फेडरल गवर्नमेंट सेल बाउंड्स इंटरेस्ट रेट एंड प्राइवेट एज कैन रिड्यूस। जारी बात है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ गिव ऑप्शन है आपका। वैन आर एक्चुअली मार्केट प्राइस लेस दैन द इक्विलिब्रियम, मार्केट प्राइस इज गुड्स मार्केट दैन देयर विल बी सरप्लस। जारी बात है, मार्केट प्राइस जब आपकी इक्विलिब्रियम से कम हो जाती है तो आपको सरप्लस आ जाता है, ठीक है। तो आप उसमें चले जाते हैं, सरप्लस, शॉर्टेज में नहीं जाते, शॉर्टेज में नहीं जाते। कहता है व्हेन द कॉस्ट ऑफ लेबर इंक्रीज इट विल लीड टू शिफ्ट एंड, मतलब क्या, जब आपकी लेबर की कास्ट बढ़ जाती है तो सप्लाई का टू वर्ड लेफ्ट। सारी बात है, आपका लेबर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो आपकी क्या हो जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आप लेबर कम रखना शुरू कर देते हो। Assume that firm total production experience increase the return to the scale over the broad range of the output. Long run average cost over the range of the output will be 10 of the किसमें increase। इसमें ये बाज़ में रखेगा कि लॉन्ग रन में जो एवरेज कास्ट होते हैं वो आउटपुट इसकी क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग रन बिजनेस हमेशा इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। इंडिविजुअल डिमांड का कैन बी ड्राउन ऑफ फ्राम द डैश, मतलब प्राइस कंजम्पशन, मतलब प्राइस कंजम्पशन के ऊपर चलती है, मतलब उसकी प्राइस किस तरह है। इनकम कंजम्पशन ये हमेशा इंडिविजुअली इनकम कंजम्पशन पे भी जा सकती है, बाज़ में रखिएगा। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन प्राइस है। प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, ये चलता है। शॉर्ट रन इज टाइम पीरियड इज व्हेन इज एट लीस्ट वन इज इनपुट फिक्स। बिल्कुल सही है, आपका 1 ईयर में जो आपका इनपुट होता है वो आपका शॉर्ट टर्म पीरियड में आ जाता है। ऑल द पॉइंट ऑफ द इंडिफरेंस का इज इक्वल टू लेवल ऑफ द यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी के बराबर होने चाहिए, ना कि डिमांड और ना कि इसमें मतलब यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी इसमें इंडिफरेंस में दो चीज़ों की कंबाइन करके उसका लिया जाता है, मतलब सर्टिफिकेशन यूटिलिटी के हिसाब से देखा जाता है। तो ये था आज का ग्रैंड क्यूज़ ECO402 के, और मैं यही कहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।